रमेश रोज की तरह आज फिर साइकिल से निकला था, लेकिन आज कुछ सोच रहा था। डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। यही सोचते हुए राकेश चला जा रहा था साइकिल चलाते हुए। और जैसे ही खेतों के बीचों बीच पहुँचता है तो देखता है कि उस पेड़ के नीचे मेरे दो दोस्त बैठे हैं और शायद राकेश का इंतज़ार कर रहे हैं। राकेश वहाँ पहुँचता है और वो दोनों इनका मुंह देखने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या था, क्यों? वो दोनों डरे हुए थे और कहते हैं, क्या आज भी तुम लेकर आए हो उसे? राकेश कहता है, नहीं, आज मैं किसी को लेकर नहीं आता हूँ, देखो मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो वो दोनों कहते हैं, ठीक है, आज तो छोड़ देता हूँ, अगर आज ऐसा कुछ हुआ तो फिर कल से तुम नहीं खेलोगे हमारे साथ। ये लोग ताश खेलते थे, जुआ, और इनका काम ये था कि रात में जागना रहता था खेतों में पहरा देने के लिए, क्योंकि चने की खेती थी और जिसे जंगली जानवर और नील गाय ये खा जाती थी, इसीलिए इन्हें रात भर जागना पड़ता था। तो ये तीनों दोस्त उस पेड़ के नीचे बैठ करके ताश खेलते थे। लेकिन होता ये था कि जब राकेश उस जंगल वाले रास्ते से अपने घर की तरफ से आता था तो पता नहीं उसके बाद वो अजीब सी हरकतें करता था। और अब उनके साथ 3 नहीं 4 लोग खेलते थे ताश, जुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता था। राकेश खाना खा रहा था अपने घर में और यही सोच रहा था कि आज पता नहीं क्या होगा। और वही हुआ। जैसे ही ये पहुँचे तो इनके दोस्तों ने बहुत ही अजीब तरह से इनसे बिहेव किया। फाइनली ये सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं और मैंने कुछ किया नहीं है, चलो हम लोग खेल शुरू करते हैं। फाइनली ये लोग खेल शुरू करते हैं। जैसे ही पहली बार पत्ते बटे, अचानक से किसी की आवाज़ आती है, मेरे पत्ते नहीं लगाना है। तो अब ये तीनों फिर इधर उधर देखने लगते हैं। सभी लोग राकेश को देख रहे थे, क्योंकि जब तक राकेश नहीं आया था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, और राकेश के आने के बाद ही ये सब हो रहा था। अब वो लोग 4 जन का पत्ता लगाते हैं और खेल शुरू होता है। पत्ते अपने आप उठ उठ कर आ रहे थे, पैसे भी लग रहे थे, मोहरे, असरफियाँ, और उधर से जीतने के बाद हंसी की वो आवाज़ इतनी भयानक होती थी कि ये लोग सुन करके डर जाते थे। ये रोज़ का काम था, लेकिन आज कुछ अलग ही था। जैसे ही ये तीनों हार चुके थे, अपने सारे पैसे हार गए, उसके बाद अचानक से वो पोटली बंद करके उसी पेड़ के ऊपर चली जाती है। ये तीनों ऊपर देख रहे थे, कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद ये तीनों वहाँ से उठते हैं और अपने अपने चारपाई की तरफ जाते हैं, जहाँ खेतों के बीचों बीच टीला बनाकर चारपाई जैसा ऊपर बना हुआ था। वहीं ऊपर चढ़कर सोने के लिए तीनों जाते हैं अपने अपने खेत में। राकेश अपने खेत में था और वो दोनों अपने अपने खेत में। राकेश जैसे ही ऊपर चढ़कर अपनी चारपाई में लेटता है तो उसे महसूस होता है उसके बगल में कोई है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और दिखाई ज़्यादा कुछ देख नहीं रहा था। तो इसने इधर उधर टॉर्च मारी तो इसे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन लग रहा था कोई है। अब ये लेट जाता है, सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से कोई उसके सीने पर बैठता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे चारपाई से हट जाओ, ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पर मैं सोऊंगी। ये सुन करके राकेश बहुत ज़्यादा डर जाता है, चीखते हुए नीचे कूद पड़ता है और अपने दोस्तों की तरफ भागता है। ये भाग रहा था, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था इसके पीछे कोई है जो इसको मार रहा है। ये मार खाते खाते भाग रहा था, उल्टा सीधा भागते हुए, गिरते हुए। इसके चोटें भी बहुत लगी। अपने दोस्तों के पास जाता है, उन्हें पूरी बात बताता है। तो दोस्त कहते हैं, हो ना हो ये चुड़ैल तुम ही लेके आते हो और ये तुम्हारे ही साथ क्यों ऐसा करती है। राकेश कहता है, मैं तो घर से सीधे आता हूँ और
मैं कहीं से नहीं लेकर आता हूँ। अब वो दिखाई पड़ रही थी, राकेश की चारपाई के ऊपर खड़ी थी, दूर से दिखाई पड़ रही थी, लेकिन साफ नहीं था कुछ, एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी। रोज का ये खेल आज समाप्त होने वाला था। इन दोनों दोस्तों ने कहा कि आज के बाद हम ताश नहीं खेलेंगे, हम कितने पैसे हार गए हैं और ये चुड़ैल है कि यहाँ से भागने का नाम ही नहीं लेती है। अब ये लोग एक ही जगह पर तीनों बैठ जाते हैं और पूरी रात गुजर जाती है। दूसरा दिन आता है, ये लोग अपने अपने घर जाते हैं, घर में बताते हैं तो घर वाले उन्हें कोई ना कोई समाधान बता देते हैं कि ठीक है, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। लेकिन राकेश अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आज फिर रात के वक्त जब उसे खेत में जाना हुआ, आज वो डर रहा था। साइकिल से जा रहा था पर उसे महसूस हुआ उसकी साइकिल में पीछे कोई बैठा है और उसके पैर ज़मीन पर लड़ रहे हैं, जिस वजह से साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब ये खेत की तरफ पहुंचता है तो देखता है पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है और राकेश को बुलाती है। राकेश धीरे धीरे डरते हुए वहाँ पहुँचता है तो वो कहती है, आज तुम लोग जुआ नहीं खेलोगे? तो कहता है, नहीं, आज हम लोग जुआ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, पैसे नहीं हैं, पैसे मुझसे ले लो, चलो जुआ खेलते हैं। अब ये बहुत परेशान कहता है, ऐसा कैसे? कहता नहीं, हमें जुआ खेलना ही नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। अब जैसे ये ना करता है, वो चुड़ैल इनको पटक पटक कर इतना मारती है, इतना मारती है। ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तभी इनके दोनों दोस्त आते हैं और इसे बचाते हैं और वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। घर जाकर पूरी बात बताते हैं तो घर वाले कहते हैं, उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए हमें पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि वो चुड़ैल वहीं खेतों के पास आज से कुछ सालों पहले वहाँ एक झोपड़ी बनाकर एक आदमी और एक औरत रहते थे। आदमी तो उस औरत को छोड़कर भाग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी, लेकिन वो औरत वहीं पर रहती थी और उसे जुआ खेलने का बहुत शौक़ था। लेकिन अकेले कैसे खेलती? वो अकेले ही खेला करती थी। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने आकर के उनके खेत पर कब्जा कर लिया और उसे मार कर वहीं फेंक दिया। अब वो चुड़ैल बन गई क्योंकि उसकी मौत इस तरह से हुई थी। लेकिन जुआ खेलने का शौक़ शायद उसका इतना ज़्यादा था कि वो तुम लोगों के साथ खेलती है और अपना टाइम काटती है, तो इसके लिए हमें उसे वहाँ से भगाना पड़ेगा। अब पंडित जी जाते हैं खेतों में, हवन पूजा करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उस चुड़ैल को भगाने में वो कामयाब नहीं होते हैं। उस दिन के बाद से इन लोगों ने रात के वक्त वहाँ जाना बंद कर दिया और जुआ खेलने के लिए तो कान पकड़ लिए कि आज के बाद हम जुआ खेलेंगे ही नहीं। तो आप लोगों को इस जुआड़ी चुड़ैल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।